चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कल कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? 7 तक। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, मॉर्निंग स्टार्ट हुआ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब देख रहे हैं वीडियो तब के लिए सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत लेंदी है, थोड़ा ध्यान से समझोगे समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, पूरा देखो, पूरा कंसंट्रेट क्वेश्चन नंबर 8 पे रखना, तभी समझ पाओगे। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो दिया क्या दिया, देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, बार वाला क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, जिसमें 4 साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। एकदम बिल्कुल आपस में बात नहीं करोगे अब, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद देखो अब बोला क्या है, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड। ठीक है, चारों साइड का मिड पॉइंट देखो इधर, अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, यहाँ यहाँ, इस चारों मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं ना, सुनो इधर, चारों मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ये बनता है पैरेललोग्राम। क्या बनता है? पैरेललोग्राम। कुछ नाम देते हैं, पी क्यू आर एस। उसमें ए बी सी डी को क्या बोला गया? फोरगोन। क्या बोला? फोरगोन मतलब 4 साइड वाला, उसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे गिवन क्या है, अप्रूव क्या करना है ये देखना हमको। ठीक है, पहले गिवन लिखते हैं, क्या दिया देखो। सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, आप लोग लिखना भी शुरू कर दीजिए। गिवन, गिवन क्या है? ए बी सी डी। ऐसा तो कुछ नहीं दिया, मान ही लेते हैं। चलो यहाँ पे लेट ए बी सी डी इज ए quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which the points P, Q, R and S, ठीक है, P, Q, R and S are the midpoints, are the midpoints of sides। देखो P किसका मिड पॉइंट है? BC का, BC। Q किसका है? CD का। R किसका? AD का। और S किसका? AB का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देख लो इधर क्या दिया था, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो बनता है पैरेललोग्राम। क्या बनता है? अब बोलता है ना, ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है ये पूरा का आधा है, पूरा का। अगर पूरा ABCD का 100 है तो पैरेललोग्राम का कितना होगा? 50। ये प्रूव करना। ठीक है, क्या प्रूव करना? देखो अभी लिख रहे हैं क्या प्रूव करना। प्रूफ जो हमको यहाँ पे करना वहाँ यहाँ लिख देते हैं, टू प्रूव। यहाँ पे पैरेललोग्राम PQRS, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आधा है किसका? हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ABCD। देखो ये क्वेश्चन बहुत तरह से बन जाएगा, सबसे सिंपल मेथड बता रहे हैं। जो इसका एरिया बताना किसका है? ABCD का आधा है। समझ गया क्या करना है? और इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले देखिए। कंस्ट्रक्शन में हम पहले इसको मिला देंगे। किसको ज्वाइन कर रहे हैं? BD। एक डायगोनल को मिला दिए। ठीक है, किसको मिला है? BD को। तरीका बहुत है इस क्वेश्चन को बनाने का, सबसे सिंपल मेथड जो वो वाला बता रहे हैं। देखो इधर किसको ज्वाइन किए? BD को, और यहाँ मिला देंगे BR। किसको मिला है? BR। BD एंड BR आर जॉइंट, आर जॉइंट। किसको किसको मिला है? BD और BR। हो गया, ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। किसमें? कंस्ट्रक्शन जो खुद से हम लोग किए। ठीक है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में एक ये किए, और ये दिया हुआ है, ये सारा हम लोग मान लिए कि
क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था ना, नाम दिया था, हम लोग खुद से बनाए, नाम भी खुद से दिए हैं, इसलिए लेट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लेट। अगर क्वेश्चन में दिया रहता नाम उम सब तो दिखते गिवन। हो गया? तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये लाएंगे अभी इसको हम यहाँ पे, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी। क्या इसको इरेज कर देंगे? चलिए देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट हम साइड में बताते हैं। यहाँ देखो, अभी जो कंसेप्ट का यूज़ करें वो देखो, एक ट्रायंगल में एक मीडियन का काम क्या है? अगर कोई ट्रायंगल है, मीडियन क्या करता है? उस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दोनों का एरिया सेम होता है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है? चलो यहाँ देखो, कंसेप्ट किस कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग? एक ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, पूरा क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है और ये क्या है? मीडियन है। क्या है? मीडियन। तो मीडियन का काम क्या होता है? देखो इधर देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको लिखना नहीं है समझाने के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या? बी सी का बीच में है। डी बी सी के बीच में है। अगर बीच में है तो ए डी क्या हुआ? मीडियन। ए डी क्या हुआ? मीडियन का काम होता है इधर बीच से काट दिया, तो अगर टोटल एरिया 100 है तो इधर 50 और इधर 50, मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। समझ गए? चलिए इसको इसी का यूज़ करेंगे हम लोग अभी। यहाँ देखो, चलो देखो अब आगे बता रहे हैं, ध्यान दो इधर। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देखो आर ए डी का बीच में है, आर ए डी का बीच में। यहाँ देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या दिया हुआ? देखो ए बी डी में आर ए डी के बीच में है, आर ए डी के बीच में है ना, आर बीच में। तो यानी क्या हो गया? ये ए आर इक्वल टू आर डी, इसलिए ये बी आर क्या हो गया? मीडियन। बी आर क्या हो गया? मीडियन। इन ट्रायंगल ए बी डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और आर मिड पॉइंट है इसलिए ये क्या हो गया? मीडियन। बी आर इज ए मीडियन। चलो देखो इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी में ए मीडियन कौन हो गया? बी आर। और मीडियन का काम वही बताया, मीडियन क्या करता है? दोनों ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन क्यों हुआ? देखो यहाँ देखो, ए बी डी में आर क्या है? ए डी के बीच में, आर ए डी के बीच में, यानी ए आर इक्वल टू डी आर, इसलिए बी आर क्या हो गया? मीडियन। बी आर क्या हो गया? मीडियन। अगर मीडियन है तो ये वाला ए बी आर बराबर हुआ आर ए आर डी के, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। चलो लिखते हैं आगे। चलो यहाँ देखो, रुक जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी डी, आर बी डी। ये कौन सा इक्वेशन है? पहला। देखो इधर कौन सा इक्वेशन है? ये पहला। डिस्टर्ब मत करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी पहला आया, जानते हो कहाँ तक जाएंगे? 8 नंबर तक जाएंगे, तब जाके प्रूव होगा। इसलिए एकदम डिस्टर्ब मत करो ना, थोड़ा सा भी हम गर्म हो गए फिर मार देंगे। दो इधर इन ट्रायंगल ए बी आर, ए बी आर बराबर किसके? आर बी डी के। ये पूरा 50 है, ये भी कितना? 50 है। तो ए बी आर किसका हो गया? आधा हो जाएगा किसका? ए बी डी का। ठीक है, ए बी आर क्या मिला? आधा है किसका? ए बी डी का। ठीक है, क्योंकि ये पूरा था, ये मीडियन यहाँ से बांट दिया इसको। हो गया? यहाँ आगे लिखते हैं। अब देखो, अब ट्रायंगल चेंज करते हैं। एक बार लिए थे ए बी डी, अब क्या लेंगे? ए बी आर। अब समझना चाहते, ए बी आर में एस ए बी के बीच में है, एस ए बी के बीच में, तो मीडियन कौन हुआ? आर एस। आर एस मीडियन हुआ। तो इन ट्रायंगल ए बी आर, आर एस इज ए मीडियन, आर एस इज ए मीडियन। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ए आर एस बराबर हुआ किसके? बी आर एस के। चलो लिखो, इन ट्रायंगल ए बी आर
आर एस इज ए मीडियन। चलो दो, ए बी आर में आर एस क्या हो गया, मीडियन, इसलिए बराबर हुआ ये वाला इसके, यानी कि ए आर एस और इधर क्या आ गया, ए आर एस बराबर किसके, बी आर एस के, बी आर एस के। ठीक है, देखो ए आर एस बराबर किसके, बी आर एस के। पूरा 9 क्लास में, पूरा बुक में सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही, ए आर एस। चलो दो, अभी क्या लिखे, ए आर एस आधा है किसका, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ देखो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ क्या ए आर एस, क्या ध्यान दोगे यहाँ पे, ए आर एस देखो इधर अच्छा से, यहाँ पे क्या हाफ, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाफ एरिया, यहाँ पे क्या ए बी आर है, क्या है, सुनो यहाँ पे देखो, इसको लिख रहे हैं, पहले ए आर एस लिख दिए, उसके बाद हाफ का हाफ लिख दिए, उसके बाद देखो ए बी आर है, क्या है, और ए बी आर के बदले क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी आर के बदले लिख सकते हैं हाफ एरिया ए बी डी, हाफ एरिया, तो यहाँ से लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। चेंज कहाँ पे किया देखो, फिर से देख लो यहाँ क्या ए आर एस, क्या लिख दिया, फिर कितना 1/2 लिख दिया, फिर बचा ए बी आर, क्या ए बी आर, तो ए बी आर यहाँ पे है, तो ए बी आर के बदले क्या लिखें 1/2 ए बी डी, इसको लिख दिया, समझे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एरिया ए बी डी, इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, 3 नंबर, क्या ले लिए 3, जल्दी लिखिए आप। चलो यहाँ देखो, इधर देखो ए आर एस हम निकाल लिए, ए आर एस का अपोजिट साइड में कौन है, ये देखो इधर, इधर ए आर एस लिए, इधर क्या है पी सी क्यू, ए आर एस क्या मिला 1/4 ऑफ ए बी डी, ए बी डी का क्या मिला 1/4, कितना मिला, उसी तरह इस साइड वाला का भी निकालेंगे, लेकिन हम इतना नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे सिमिलरली। चलिए देखिए सिमिलरली ये साइड का लिया, देखो इधर ए आर एस, इधर लेंगे हम लोग सी पी क्यू या पी सी क्यू, जो लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू क्या होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी देखो, जैसे इस साइड का हम निकाले ना कि ये ए बी डी का 1/4 है, ए बी डी का 1/4 है, उसी तरह ये पी सी क्यू क्या होगा, ये बी सी डी का 1/4 है, होगा ना, उसको प्रूफ नहीं किया, और कर तो और बड़ा हो जाएगा, करना भी नहीं है, एक साइड का जब कर लिया तो सिमिलरली लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट, ये पार्ट है ए बी डी का 1/4 है, तो ये वाला पार्ट कौन सा पी सी क्यू, ये बी सी डी का 1/4, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे, ऑन एडिंग 3 and 4 इसको मान लेते हैं 4, क्या मान लिए 4, अब जोड़ेंगे लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को, ऑन एडिंग 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 को जोड़ रहे हैं, और लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, देखो इधर लेफ्ट में क्या ए आर एस, यहाँ क्या पी सी क्यू, और ये राइट में ये वाला, ये इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। लेते हैं यहाँ से क्या ए आर एस, क्या लेते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ क्या, पी सी क्यू, पी सी क्यू। यहाँ पे क्या मिला, 1/4 एरिया ए बी डी प्लस 1/4 एरिया बी सी डी। देखो दोनों में 1/4 कॉमन है, यहाँ देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा कॉमन, 1/4 कॉमन। देखो ठीक है। चलो यहाँ देखो, इधर इधर देखो, पहले तो यहाँ ए बी डी क्या था, यहाँ देखो फिगर ए बी डी हुआ, और इधर से मिला बी सी डी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ देखो ए बी डी आधा वाला हो गया, ए बी डी, इधर से बी सी डी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, पूरा ए बी सी डी। क्या मिल गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इधर मेरे पास जो था वही लिखेंगे। इधर क्या चल रहा है, एरिया ए आर एस प्लस एरिया पी सी क्यू इक्वल टू, इसको मान लेंगे कितना, 3 4 तक था ना, इसको मान लेंगे 5। क्या मान लेंगे, 5। जल्दी लिखिए यहाँ तक। चलो यहाँ देखो, अब बात नहीं करना है। चलो देखो इधर ये वाला मिला ए आर एस, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा पी सी क्यू, दोनों को जोड़ दिए, क्या मिला, 1/4 ऑफ ए बी सी डी, ये ना मिला ये टुकड़ा और ये। अब देखो क्या लेंगे, देखो इसी तरह अगर ये टुकड़ा और ये टुकड़ा लेंगे, ये 4 टुकड़ा है ना, पहले लोग ग्राम के बाहर में 1 2 3 4 है, तो 2 साइड का तो ले लिए। अब बचा क्या मेरे पास, बी पी एस और इधर आर डी क्यू, इसको भी निकालना पड़ेगा। सिमिलरली देखो, सिमिलरली यहाँ देखो ये साइड बी पी एस क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी एस प्लस ये वाला आर डी क्यू, आर डी क्यू बराबर उसी तरह लिखेंगे 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी डी। इसको मान लें कितना, 5 और ये कितना हो गया 6। तो चारों टुकड़ा निकाल लिए। पहले हम ये दोनों निकाले थे, अभी ये दोनों को हम सिमिलरली लिख दिए। ये तुम्हारा बी पी एस और आर डी क्यू कितना होगा, वही 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी डी। अब दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 6 को, 5 और 6 को जोड़ेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 5 और 6, 5 और 6 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, कितना बार हो गया 2 बार। जल्दी नोट कीजिए, जोड़िए लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट। चलिए 5 और 6 को जोड़ते हैं। 5 में देखो 1 2 यहाँ और 2 कितना हो गया 4, 1 2 3 4, चारों को लिखेंगे। यहाँ क्या है, एरिया ए आर एस प्लस एरिया पी सी क्यू, इधर बी पी एस प्लस यहाँ देखो और क्या आर डी क्यू। कितना हुआ देखो, इधर बात नहीं करो, एक क्या है दिमाग खराब कर रहा। देखो इधर 1 और 1 कितना हो गया 2, और इधर 2 कितना हुआ 4, तो चारों लिख दिए। राइट साइड में क्या 1/4 एरिया ए बी सी डी, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, कितना बार 2 बार। लिखिए जल्दी।
यहाँ देखो 1/4 1/4 दोनों में कॉमन है। 1/4 1/4 यहाँ देखो जोड़ रहे हैं। यहाँ देखो एक और एक कितना हुआ 2। चलो यहाँ देखो यहाँ एक है और यहाँ एक है कितना हुआ 4 4 कैल्शियम 4 हो गया। इसको काटते हैं देखो 1/2 क्या है 1/2। चलो जल्दी लिखो इसको। यहाँ पे कितना था देखो इधर देखो 1 2 3 4 कितना 4 1 2 3 4 यहाँ 1/2 इसको खाली वहाँ उतार दिए बस कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो लिखा हुआ देखो इधर यहाँ जो लिखा हुआ था उसी को वहाँ उतार दिए। ठीक है अब देखना अच्छा से। चलो इधर देखो यहाँ देखना अच्छा से देखो अभी लिखो मत देखो पहले देखो इधर कितना टुकड़ा है। यहाँ देखो इसके अंदर में कितना टुकड़ा 1 2 कितना ट्रायंगल गिनो 1 2 3 4 बाहर में कितना ट्रायंगल 4 और अंदर में PQRS क्या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वेश्चन में बोल दिया पैरेललोग्राम। तो 1 2 3 4 5 कितना 4 ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम मिला देंगे तो बाहर वाला क्या हो जाएगा ABCD होगा। देखो सुनो बात क्या बोल रहे हैं 1 2 3 4 एक ये वाला अंदर वाला 5 मिला के पूरा नहीं हो जाएगा। तो पूरा को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ABCD क्या हो जाएगा। चलो उसी को लिखते हैं अभी पूरा लिखेंगे 1 2 3 4। चलो शुरू कीजिए। चलो देखो 8 नंबर तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया 8 बोले तो 8 तक आएगा अब बन जाएगा। देखो अब यूज़ करेंगे 7 और 8 का। किसका 7 और 8 का। देखो फ्रॉम इक्वेशंस सेवन एंड 8 देखो 7 और 8 का यूज़ कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ देखो कितना 1 2 3 4 कितना 4। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 4 और एक बगल में क्या एक पैरेललोग्राम को भी लिखे हैं यानी 5 होगा 1 2 3 4 और एक इधर एक कितना 5। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है यहाँ से 1 से 4 तक के बदले हम क्या लिख सकते हैं हाफ एरिया ABCD क्या लिख सकते हैं। ये पूरा 1 2 3 4 इसके बदले ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो लिख रहे हैं यहाँ से देखो 1 2 3 4 चारों के बदले क्या लिख रहे हैं हाफ एरिया ABCD क्या लिख रहे हैं हाफ एरिया ABCD। सुनो इधर 1 2 3 4 ये चारों के बदले क्या लिखी ये वाला हाफ ABCD और ये बचा ये क्या बचा एक बचा हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS और राइट साइड में क्या है ABCD। देखो क्या किया फिर से देख लो यहाँ 1 2 3 4 है ना। इस चारों के बदले में क्या लिखे ये वाला क्या लिखे हाफ एरिया ABCD लिख दिए। चारों जब लिख दिए इसके बदले तो बचा ये वाला एरिया पैरेललोग्राम उसको लिख दिए और राइट साइड में क्या था उसको उतार दिए। यहाँ भी ABCD यहाँ भी ABCD ये प्लस में इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में बस सॉल्व हो जाएगा। एक लाइन और लिखना होगा जल्दी लिखिए इसको। इसके बाद इधर लिख दें
एरिया, एक लाइन और ख़त्म हो जाएगी। देखो चलो यहाँ देखो, इधर ये प्लस में है क्या, उधर ले जाएंगे क्या हो जाए माइनस में, इसको लिख लो नहीं तो फिर इधर हटेगा नहीं ना, जल्दी लिखो। ये वाला फ्रॉम इक्वेशंस, EQNS इक्वेशंस शॉर्ट में लिखते हैं। चलो यहाँ देखो, यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। अब एक लाइन करेंगे बन जाए क्वेश्चन। देखो ये प्लस में है, किसमें प्लस में, इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाए माइनस में, बस एक स्टेप कर देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं इसको यहाँ पे। देखो ये प्लस में, इसको इधर ले आए, यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक से आधा गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 2 कैल्शियम 2 1 जा, आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो यहाँ देख लो, समझ लो, यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं था तो 1 by 1 लिए, क्या लिए, और यहाँ 1 by 2 है तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 में से एक गया 1 by 2। ऐसे भी एक से आधा जाएगा तो आधा ही बचता, तो फिर आ गया आंसर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत लेंदी था, 25 मिनट लगे इसे बताने में। देखो 9 10 11 आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में 9 10 11 बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।